वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म्स एंड इट्स टाइप। तो मेटाबॉलिज्म्स किसे कहते हैं और इनकी कौन सी टाइप है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, हम डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप की फूड्स लेते हैं, तो इन फूड में बेसिकली लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुई, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ। तो ये लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हमारी फूड में। तो जब भी हम इन लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स को फूड में लेते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन होती है हमारी बॉडी में। जैसे कार्बोहाइड्रेट को जब हम लेते हैं तो इनको ब्रेक किया जाता है हमारी बॉडी में इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट एक लार्ज पॉलीमर्स है, जबकि इसका जो मोनोमर्स है और स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं ग्लूकोज। इसी तरह से अगर प्रोटीन्स होता है फूड में तो इनको ब्रेक किया जाता है इनटू द मोनोमर्स, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। सो व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन? दैट इज द अमीनो एसिड। इसी तरह से अगर लिपिड्स होता है तो इनको ब्रेक किया जाता है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ फैटी एसिड्स। तो इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में ब्रेक किया जाता है इनटू द स्मॉल मोनोमर्स, जिसको हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स वगैरह कहते हैं। ये बनाया जाता है। अब एक लॉन्ग सीरीज ऑफ रिएक्शंस में इन मोनोमर्स को अगेन कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एटीपी, और इनसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बनाता है, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल्स कहलाता है। अगर इन मोनोमर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इनको अगेन जॉइन करके इनसे लार्ज यूनिट बनाया जाता है। जैसे ग्लूकोज की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि एक लार्ज पॉलीमर्स है। इसी तरह से अमीनो एसिड्स को अगेन कन्वर्ट करके इनसे प्रोटीन बनाया जाता है। इसी तरह से फैटी एसिड्स भी। तो अब देखिए, यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स चेंज होके स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, और यही स्मॉल मॉलिक्यूल अगेन जॉइन होके इनसे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज सिंपली होती है लार्ज स्मॉल में, एंड स्मॉल अगेन कन्वर्ट इनटू द लार्ज वन। तो इन चेंज के लिए ग्रीक में टर्म यूज होता है मेटाबॉलिस। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का टर्म है ये आया है ग्रीक वर्ड मेटाबॉलिस से, और इस मेटाबॉलिस का मतलब है चेंज, यानी किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं यानी चेंजेस कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, हमारे बॉडी में राउंड अबाउट 37,000 बिलियन रिएक्शंस होते हैं पर सेकंड। हमारी बॉडी में 37,000 बिलियन रिएक्शंस होते हैं। तो इन सारी रिएक्शंस को हम कंबाइनली कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स, यानी लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल अगेन लार्ज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस ओवरऑल पर सेकंड हमारी बॉडी में 37,000 बिलियन रिएक्शंस होते हैं, और इनको हम कंबाइनली कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स। सो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंड दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन ए सेल्स। बॉडी में या एक पार्टिकुलर सेल्स में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली और कंबाइनली कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स। अब यहाँ पर आते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सिंगल स्टेप भी होते हैं, इसके अलावा ये मल्टीपल और मल्टी स्टेप्स भी होते हैं। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन टू टाइप के होते हैं। एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है जो कि एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये मल्टी स्टेप्स भी होते हैं, मल्टी स्टेप बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इस मल्टी स्टेप बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। So the biochemical reaction which is proceed in multiple steps या the interconnecting link of reactions को हम कहते हैं metabolic pathway. So what is metabolic pathway?
मेटाबॉलिक पाथवे हमारे पास एक ऐसी किस्म की पाथवेज होती है या एक रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड होता है, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पर एक अनदर टर्म भी है, क्लोजली रिलेटेड है, इसको हम समझते हैं व्हाट इज मेटाबोलाइट। सो मेटाबोलाइट किसे कहते हैं? मेटाबोलाइट तो मेटाबोलाइट बेसिकली इंटरमीडिएट को हम कहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? अब आते हैं इनको हम समझते हैं। लेट्स सपोज से हमारे पास ग्लूकोज मालिक्यूल है और ये ग्लूकोज मालिक्यूल को ब्रेक किया जाता है एंड टू द पायरोविक एसिड इन द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से बनाता है पायरोवेट और पायरोविक एसिड्स। तो ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल रिएक्शंस है जिसमें ग्लूकोज को लेके इनसे पायरोवेट और पायरोविक एसिड्स बनाया जाता है। तो अब देखिए ग्लूकोज हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोस है, जबकि पायरोविक एसिड्स एक ट्रायोस से 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो रिएक्शन से ये प्रोसीड होता है इन 10 स्टेप, यानी ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस इसमें होती है और इनकी रिजल्ट में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड और पायरोवेट में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे ग्लूकोज के फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है, ग्लूकोज से बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है। सो मेटाबोलाइट एक्चुअली कॉल्ड एज द मेटाबोलाइट इन द मेटाबॉलिक पाथवे। एक मल्टी स्टेप रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, यानी एक ऐसी रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करता है, इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे में जब मल्टीपल स्टेप्स होते हैं तो हर एक स्टेप में एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट। तो यही मेटाबोलाइट बेसिकली क्या है, एक इंटरमीडिएट है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मेटाबोलाइट एक्चुअली द इंटरमीडिएट एंड मेटाबॉलिक पाथवे is called as metabolic pathway। अब मेटाबॉलिज्म्स के हमारे पास 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म्स, दूसरा है एनाबॉलिज्म्स। तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म से जिसमें क्या होती है, बेसिकली कटिंग होती है। जब भी हम लार्ज सब्सटेंस को जब हम काट देते हैं तो इनके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म्स कहते हैं। यानी सिंपली अगर मैं कहूँ कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा रिएक्शंस जिसमें लार्ज एंड complex molecule it is converted into small and simple molecule. So such type of the pathway is called as catabolic pathway, and this phenomena is called as catabolisms. इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन पाथवे भी कहते हैं। डिग्रेडेशंस का मतलब है ब्रेकडाउन, यानी यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होके इनसे स्मॉल मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो इस वजह से हम कैटाबॉलिक पाथवे को हम कहते हैं डिग्रेडेशन पाथवे, क्योंकि ब्रेकडाउन यहाँ पर होती है। डिग्रेडेशन पाथवे। इसके अलावा कैटाबॉलिक पाथवे में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हियर द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर, रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर।
क्योंकि जब भी लार्ज मालिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं तो इनसे क्या होती है, बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें, ये लेट्स सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है एक लार्ज मालिक्यूल से, इनसे जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इनसे बनाया जाता है पायरुवेट और पायरोइक एसिड, पायरुवेट और पायरोविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये लार्ज मालिक्यूल्स एंड कम्प्लेक्स जो कि 6 कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम पायरोइक एसिड्स कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द कैटाबोलिज्म्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनाबोलिज्म्स। तो एनाबोलिज्म्स में क्या होती है, बेसिकली यही स्मॉल मालिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो इनसे लार्ज मालिक्यूल्स बनते हैं। सो सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एनाबोलिज्म। यहाँ पर क्या होती है, सिंपली स्मॉल एंड सिंपल मालिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, स्मॉल एंड सिंपल। यही स्मॉल एंड सिंपल मालिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं लार्ज एंड complex molecules. So such type of the reactions are called as anabolic reactions or anabolic pathway, and this phenomena is called as anabolisms. इसको हम एनाबॉलिक पाथवे को हम कहते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे, क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस होती है, लार्ज मालिक्यूल्स बनाया जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक पाथवे, सिंथेटिक पाथवे। इसके अलावा एनाबॉलिक पाथवे में क्या होती है, यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी यूज़ होती है ताकि इन स्मॉल मालिक्यूल्स को कंबाइन किया जा सके और इनसे लार्ज मालिक्यूल बनाया जा सके। सो दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडरगोनिक रिएक्शंस। सो हियर द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑकर, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑकर, यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल में देखें, जब भी क्या होती है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो इन जिसको लेवर एंड मसल में स्टोर किया जाता है और इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म्स। इसके अलावा अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो अमीनो एसिड जो कि एक मोनोमर्स है प्रोटीन की, तो इन अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके इनसे केराटीन जो कि एक लार्ज प्रोटीन है ये बनाया जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। इसके अलावा अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दोनों का एक एक ले लूँ तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म्स में आता है रिस्पिरेशंस। तो रिस्पिरेशन क्या है, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन से सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि यहाँ पर क्या है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक एनाबॉलिक पाथवे है जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करके इनसे बनाया जाता है ग्लूकोज को। सो दिस इज एक्चुअली द एनाबॉलिक पाथवे। अब यहाँ पर एक अनदर टर्म है जिसको हम कहते हैं एम्पीबॉलिज्म्स। सो व्हाट इज एम्पीबॉलिज्म? एम्पीबॉलिज्म और एम्पीबॉलिक पाथवे ऐसी किस्म के पाथवे और रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें लार्ज मालिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, लार्ज स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम स्मॉल मालिक्यूल्स क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होके इनसे लार्ज मालिक्यूल बनाया जाता है। सो सच टाइप ऑफ द पाथवे इट इज कॉल्ड एज एम्पीबॉलिक पाथवे एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एम्पीबॉलिज्म्स। अब इसका बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है क्रिब्स साइकिल।
तो Krebs cycle it is considered as the embolic pathway. The Krebs cycle it is called as embolic pathway because here the breakdown and again the synthesis of the molecule occurs. So that's why the Krebs cycle it is called as embolic pathway. So this is overall about the metabolism and its type. आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है कहीं पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।